का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, राहुल जैसा हो, राहुल गांधी बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बीजेपी की नमस्कार, स्वागत है आपका आर्नो न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सतीश आर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की कमेटी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। जी हां, केंद्र सरकार ने जातिगत गणना कराने का फैसला लिया है, जिसके बाद सीतापुर में कांग्रेस नेताओं ने अंबेडकर पार्क में इकट्ठा होकर राहुल गांधी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पैदल मार्च किया और राहुल गांधी आप बढ़े चलो हम आपके साथ हैं के नारे लगाते हुए आंख अस्पताल के पास गांधी पार्क तक पैदल मार्च किया। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से विपक्ष की ओर से खासकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा उठाए जा रहे सबसे बड़े मुद्दे को छीनते हुए मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि आगामी जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराई जाएगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर हुई CCPA और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष और खासकर कांग्रेस पर सियासी लाभ के लिए जाति जनगणना के नाम पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। सूत्रों ने बताया कि जनगणना के साथ जाति गणना की प्रक्रिया अभी नहीं शुरू की जाएगी, बल्कि 2027 में ही शुरू हो पाएगी। तब यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर होंगे, जिसका लाभ भी बीजेपी को मिल सकता है। आपको बता दें कि 2011 में हुई गणना में 46 लाख जातियां सामने आई थी, जो 1931 की जाति गणना के दौरान चिन्हित 4147 जातियों से बहुत ज्यादा थी। ऐसी तकनीकी समस्याओं को सुलझाने के लिए बड़ी तैयारी करनी होगी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि 11 साल से विरोध करने के बाद सरकार ने अचानक यह घोषणा की है, लेकिन उसे इसका समय भी बताना चाहिए। हम सरकार के इस कदम का पूर्ण समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद सीतापुर में कांग्रेस नेताओं ने अपने जिलाध्यक्ष ममता वर्मा के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क में इकट्ठा होकर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए गांधी पार्क तक पैदल मार्च किया। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा के बाद कांग्रेसियों ने सीतापुर में राहुल गांधी की जीत बताया। आइए सुनते हैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ममता वर्मा ने इस दौरान क्या कहा। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की जो बहुत लंबी समय से एक सोच चल रही थी, जो एक मांग चल रही थी, जो वो सदन से लेकर सड़क तक जो उन्होंने जाति जनगणना की मांग उठाई थी, आखिरकार हमारी जीत हुई है और सरकार को उनके आगे जो है घुटने टेकने पड़े हैं, उनके विचारों के आगे घुटने टेक पड़े हैं और जन भावनाओं की जो है वो जीत हुई है। ये जीत केवल राजनीतिक जीत नहीं है, ये जीत तमाम हमारे जो भारतवर्ष के जो शोषित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, महिलाएं या किसी भी समाज के जो हक है उसकी जीत हुई है। और हम ये लड़ाई हमारे राहुल गांधी के साथ आगे भी जो है आगे बढ़ चढ़ कर लड़ते रहेंगे। जब तक लड़ेंगे, जब तक 50% का ये बैरियर टूट नहीं जाता। हमारे नेता जो प्रतिपक्ष जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से जिस दृढ़ विश्वास से अपनी मांग को रखी है,
जितना वो डटे रहे हैं, उनको सदन में न जाने किस किस तरीके की बातें सुनने को मिली, कितना उन्हें अपमानित होना पड़ा जगह जगह पर, लेकिन उन्होंने अपनी मांग को, अपनी आवाज़ को बुलंद रखा ताकि हमारे समाज का हर एक वर्ग, चाहे शोषित हो, वंचित हो, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का जो इंसान हो, उसको हक मिल सके, उसको उसका अधिकार मिल सके। और हमारी पार्टी, हमारे जननायक का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आगे कदम रख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जी। जातीय जनगणना जो है वो पूरी जनसंख्या को लेंगे कि उसमें से जो कराई जा चुकी है उसमें से निकाल कर? हाँ, पूरी जनसंख्या है। तो आज यहाँ पर कैसे इकट्ठा हुए हैं, कहाँ तक मार्च करेंगे हम लोग? अच्छा, आप बोलिए। आज हम लोग जो है, हमारे राहुल गांधी की जो जीत हुई है, हमारी पार्टी की जो जीत है, ये केवल हमारे नेता जो है जननायक राहुल गांधी की जीत नहीं है, ये जीत पूरे भारतवर्ष के तमाम उन नागरिकों की जीत है, तमाम भारतवर्ष के लोगों की जीत है जो बहुत समय से, सदियों से अपने आप को शोषित, वंचित, पिछड़ा, अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहे थे। आज उन सभी लोगों के, तमाम लोगों की जीत है और इसी सोच को हम आगे ले जाते हुए, इस खुशी को मनाते हुए आज मार्च करेंगे, जो यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे और गांधी जी की जो प्रतिमा है आई हॉस्पिटल के पास, वहाँ जाके अपना समापन करेंगे इस यात्रा का। इसके साथ ही हम आपको यह भी सुना दें कि वहाँ पर मौजूद कुछ कांग्रेस नेताओं ने और क्या कुछ इस बारे में कहा। आज आदरणीय राहुल गांधी जी सड़क से लेकर संसद तक एक मुद्दा उठा रहे हैं, जाति जनगणना का। और ये मुद्दा इसलिए जरूरी है कि इस देश में तमाम ऐसे बेरोजगार हमारे साथी, नौजवान साथी अपने दिलों में नौकरी का एक सपना लेकर तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन आरक्षण नहीं मिल पाता। तमाम ऐसी जगहों पर हम उन शोषित, वंचित लोगों को जगह नहीं दे पाते। हमारे राहुल गांधी जी का विजन था और उन्होंने पूरे देश भर में कांग्रेस की एक आवाज़ को बुलंद किया और इस देश में जाति जनगणना कराए जाने का दबाव इस केंद्र सरकार पर अपना दबाव बनाया। उसी के तहत अभी मोदी की सरकार ने अपने घुटने टेकते हुए एक जाति जनगणना कराने का एक आदेश जारी किया है। हम सीतापुर की आवाम की तरफ से, तमाम शोषित, पीड़ित, वंचितों की तरफ से अपने देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हम जिला और शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से, तमाम कांग्रेस जनों की तरफ से अपने देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सिर्फ देश में विपक्ष की एक ही आवाज़ है और वो एक आवाज़ राहुल गांधी है। ये अम्बेडकर पार्क में आप इकट्ठा हुए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में और क्यों? हमारे नेता राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे थे भारत के अंदर जनगणना होना चाहिए, जो उसी की जीत के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ से मार्च करके हम लोग जाएंगे गांधी प्रतिमा पर और वहाँ अपनी बात रखेंगे। और जो कुछ भी इस देश के अंदर, अगर जिस देश में कोई डरती है बीजेपी किसी से, तो माननीय राहुल गांधी जी। हम लोग राहुल गांधी के सच्चे सिपाही हैं और उनकी इस बात को हम खेत और खरियानों तक पहुँचाएँगे कि ये आज मजदूर, किसान, मजलूम, अक़लियत की जीत हुई है। जब जनगणना हो जाएगी तब यह पता चल जाएगा कितने परसेंट यादव हो, कितने परसेंट। जातिगत जनगणना जो हुई है उसके क्या फैक्टर्स हैं आपके नॉलेज में? हाँ, किस आधार पर ये कराई जाएगी जनगणना? इसलिए कराई जाएगी कि बीजेपी डरती थी, अभी तक ये आदेश नहीं कर रही है। नहीं, जाति जनगणना कराई जा रही है, लेकिन जाति जनगणना के मानक क्या हैं? मानक ये है जैसे कि मैं मुसलमान हूँ, समझ गए जी, तो मैं उस पर लिखा जाऊंगा मुसलमान, मुस्लिम, नीचे लिखे जाऊंगा सामान्य, क्योंकि मेरी जात पठान है। कोई यादव है तो उस पर लिखा जाएगा यादव, हिंदू उसका उसकी वो है और जात उसकी यादव है। कुम्हार है उसको प्रजापति लिखा जाए। इसके हो जाने से क्या फायदा देश की जनता को मिलेगा? फायदा हो जाएगा कि राजनीतिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जब जातगत जनगणना हो जाएगी तो पता ये चल जाएगा। सिर्फ राजनीतिक लोगों को ही लाभ मिलेगा? राजनीति तो कुछ लोग ही लाभ नहीं, आम जनता को लाभ मिलेगा। जो गरीब, मजदूर, किसान हैं उनको ये लाभ मिलेगा और उनको ये फायदा होगा कि उन तक जो बीच चुनाव लड़ेगा वो उन तक पहुँचेगा कि देखेगा कि 14% ये हैं, ठीक है, 20 करोड़ मुस्लिम हैं, हरिजन है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, पसमानदा है। उसी हिसाब से वो जब देखेंगे कि हमारे साथ कौन कौन पार्टी दल कितनी ताकत से जुटे हुए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये भी मैं कहना चाहूँगा कि राहुल जी ने
जातिगत जनगणना कराने के लिए संसद ने ठोक कर कहा था कि मोदी सरकार से मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, ये नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। जातिगत जनगणना में जो आरक्षण ये धीरे धीरे निजीकरण करके संस्थाओं का आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। जातिगत जनगणना होने से जो प्राइवेटीकरण हो गया हाँ, है हो रहा है। उसमें कैसे लागू होगा? उसमें तो ऐसा नहीं है। उसमें होगा नहीं, लेकिन हो किया जाएगा। आज जातिगत जनगणना कैसे दिल्ली को कैंसिल करने स्वीकारा? प्राइवेटीकरण तो मनमाना अपॉइंट करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये आरक्षण जो 50% है इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा, 50% से मैं इसको आगे ले जाऊंगा, क्योंकि जितने भी गरीब दलित मजलूम लोग हैं उनको जो है हर सरकारी कार्य में प्राइवेट कार्य में उनका भागीदारी हो, उनको नौकरी मिले, उनकी आय बढ़े और उनकी जीविका चले।